हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल 108 डिवाइन टैरो कार्ड्स। आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ जेमिनी की राशि के लिए, यानी कि मिथुन राशि। कैसा रहने वाला है आपका दिसंबर मंथ, आपके लव मैसेजेस क्या आ रहे हैं। ओके। तो प्लीज़ बने रहिए। जो लोग न्यू हैं, पहली बार रीडिंग देख रहे हैं, आप मेरे चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप तक रीडिंग पहुँच जाए जब भी न्यू रीडिंग्स अपलोड होते हैं। ठीक है। तो ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, सबसे रेजोनेट नहीं करने वाली है। अगर ये आपसे रेजोनेट ना करे, आप अगर इससे नहीं जुड़ पा रहे हैं तो आप ये रीडिंग्स नहीं ना देखें। ओके। और जिनसे रेजोनेट कर रही है प्लीज़ क्लेम करिए। आप कमेंट ज़रूर शेयर करिए आपको ये रीडिंग कैसे लगे। थैंक यू सो मच गाइस। ओके, चलिए। मैसेजेस फॉर जेमिनी राशि के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं दिसंबर मंथ के लिए। ओके। जेमिनी के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। मैसेजेस फॉर जेमिनी। मैसेजेस फॉर जेमिनी। मिथुन राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं उनके लिए। करेंट फीलिंग्स, आप अपने पार्टनर का ध्यान करिए। जेमिनीज मिथुन राशि, आपके पार्टनर के आपके लिए क्या फीलिंग्स आ रहे हैं दिसंबर मंथ में। करंट फीलिंग्स क्या हैं, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। प्लीज़ कनेक्ट विद दैट एनर्जीज। जेमिनाइज के पार्टनर की उनके लिए क्या फीलिंग्स हैं। ओके। स्ट्रेंथ, किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके। एस ऑफ अ कप्स। ओके। जेमिनाइज मिथुन राशि के अपने पार्टनर के लिए क्या फीलिंग्स आ रही हैं, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। प्लीज़ गाइड, प्लीज़ गाइड, प्लीज़ गाइड। मिथुन राशि के अपने पार्टनर के लिए क्या फीलिंग्स आ रहे हैं। टेम्परेंस। ओके। एट ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। ओके। अभी इनके लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स हैं, ऑब्स्टेकल्स बताइए, एंड आउटकम क्या है। ऑब्स्टेकल्स बताइए पहले, क्या चैलेंज है अभी। ओके। चैलेंज इज नाइट ऑफ कप्स। ओके। क्या आउटकम रहने वाला है इस रीडिंग का, यूनिवर्स गाइड करें। क्या आउटकम रहने वाला है, व्हाट इज द रिजल्ट, प्लीज बताइए। डेथ। ओके। बॉटम ऑफ द डेक, थ्री ऑफ वांड्स, फोर ऑफ वांड्स। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है सिचुएशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही है इस वक्त आपकी और आपके पार्टनर के बीच में। ठीक है। लेट मी फर्स्ट क्लैरिफाई स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ, व्हाट इज द स्ट्रेंथ। देखिए, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर काफ़ी पेशेंस रखे हुए हैं इस मोमेंट पे। जो भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं ये अच्छी सिचुएशन से डील तो नहीं कर रहे हैं अपनी लाइफ में। कहीं ना कहीं आपको लेके परेशान दिख रहे हैं। ये मुझे जो ओवर एनर्जी आ रही है, इसका थीम ये कहीं ना कहीं आप लोग अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे। दैट्स अ प्रॉब्लम। ठीक है। आप आगे बढ़ना चाहते हैं, एक डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। जेमिनाइज के लिए ये एनर्जी आ रही है। यहाँ पे कार्ड भी यही दिखा रहा है। आपके पार्टनर आपसे बात करने का ज़रूर सोच रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। फॉर सम ऑफ यू, आप अगर आप भी कनेक्टेड नहीं हैं तो आपके पार्टनर आपके तरफ आते हुए तो दिख रहे हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, रशिंग टुवर्ड्स यू। ओके। ओके। या दिस पर्सन, मतलब ये कहीं ना कहीं बहुत टाइम से परेशान है, आपको भूल नहीं पा रहे। स्ट्रेस बहुत चल रहा है, रिग्रेट की एनर्जी है, बहुत ही ओवर थिंकिंग भी करते हुए दिख रहे हैं पर्सन। ठीक है। ओके। प्लीज क्लैरिफाई एस ऑफ कप्स। सेवन ऑफ सोर्ड्स। आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं लोग कोई प्रॉब्लम्स यहाँ पे ज़रूर हुई हैं। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ कप्स, तो फाइव फाइव की एनर्जी आ रही है। और यही रीज़न है दोनों के बीच में कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज बहुत हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। मिसअंडरस्टैंडिंग का भी कार्ड है, सेवन ऑफ सोर्ड्स। लाइंग, चीटिंग, स्टीलिंग का भी कार्ड है। किसी ने आपसे झूठ बोले हैं, सच नहीं बता रहे हैं पर्सन। देखिए, यहाँ पे साइंस कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है।
एरीज लियो सजिटेरियस, लियो भी यहाँ पे आ रहा है, या आपके पर्सन लियो हो सकता है, उनसे डील कर रहे हैं। अनदर एयर साइन इज ऑल्सो प्रेजेंट, ठीक है। तो ये यहाँ पे मेजरली दिख रहा है आपके पर्सन कहीं ना कहीं या तो किसी और ने उनको धोखे दिए, आई डोंट नो, या आपकी तरफ से ऐसा कुछ हुआ है, आई डोंट नो, बट ऐसा मुझे लग रहा है। 7 ऑफ सोर्ड्स कैन बी एनीथिंग, बट ये पर्सन अब जो है आपकी तरफ आना चाहते हैं। ओके, टेम्परेंस, प्लीज क्लैरिफाई टेम्परेंस हियर। आप इस पर्सन के साथ एक पीस हार्मनी वाला रिलेशनशिप देख रहे हैं। हेरोफेंट, आप कुछ आंसर्स भी इस पर्सन से चाहते हैं। इस सब सोच के देखिए यहाँ पे दिखा रहा है आपके पर्सन हो सकता है आप किसी एयर साइन से डील कर रहे हैं, ठीक है। प्लीज क्लैरिफाई एट ऑफ वॉन्ड्स, आप इस पर्सन से ज़रूर कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं जेमिनी। ओके, एट ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई विद द 3 ऑफ सोर्ड्स। लुक एट द कार्ड 3 ऑफ सोर्ड्स, आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दुखी हैं। जो भी चीज़ें हुई हैं आप उस चीज़ पर या तो क्लैरिटी चाहते हैं, या उस चीज़ को भूल कर, अगर आपका पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है तो आप आगे बढ़ने का सोच रहे हैं अपनी लाइफ में। ओके, अब इस सिचुएशन से आप आगे बढ़ना चाहते हैं। आपका यहाँ पे ट्रैवल के भी कार्ड्स आ रहे हैं, 8 ऑफ वॉन्ड्स। आप नियर फ्यूचर में कहीं ट्रैवल भी कर सकते हैं, अभी भी आप ट्रैवल कर रहे हैं करंट सिचुएशन में, ठीक है। ट्रैवलिंग के कार्ड, कम्युनिकेशन का कार्ड यहाँ पे आ रहा है। कुछ को मैसेजेस कम्युनिकेशन आ सकती है अगर आपका कहीं इनके साथ बिल्कुल बंद हो गई कम्युनिकेशन। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स इज क्लैरिफाइड विद द एज ऑफ पेंटिकल्स। सी आप अभी स्लो अप्रोच ले रहे हैं इस पर्सन के प्रति, मुझे लग रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड द 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा लव लाइफ में आपके बहुत दुख मिले हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स, बैक स्टैबिंग का भी कार्ड है यहाँ पे। ओवरऑल एनर्जीज जो पुल हो रही है, कई लोगों के केस में धोखे मिले हैं उनको, या फिर कहीं ना कहीं उनका जो है एक्सपीरियंस अच्छा नहीं दिखा रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, बट यस ये चीज़ यहाँ पे आ रही है। ऑब्स्टेकल में नाइट ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। नाइट ऑफ कप्स, या सी आप, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं या तो आप लोग अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करते, या फिर कोई एक पर्सन कर रहा है एक नहीं कर रहा है, ऐसा हो सकता है। नाइट ऑफ कप्स इज द कार्ड ऑफ एक्सप्रेसिंग इमोशंस, फीलिंग्स। ओके, ओके, लेट्स मी क्लैरिफाई डेथ। आउटकम में डेथ क्यों आया है? डेथ क्यों आया? डेथ इज द एंडिंग ऑफ समथिंग हियर। ओके, प्लीज क्लैरिफाई डेथ। तो जेमिनी के लाइफ में कुछ ना कुछ एंडिंग यहाँ पे हो रही है, या बिकॉज सी द ब्यूटी, बिकॉज द सम न्यू स्टार्ट। Yeah, it is telling me that this was very stressful to deal with. That's why this situation has been ended. दो यहाँ पे चांस था एक न्यू बिगनिंग होने का, है ना, बट वो एंड यहाँ पे डेथ एंड रिबर्थ का कार्ड है। ओके, इस पर्सन के साथ हो सकता है आपका कुछ न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता था, बट वो नहीं हुआ। डेथ का यहाँ पे कार्ड आ रहा है, तो सिचुएशन इज एंडेड। ओके, अभी हम फ्यूचर की एनर्जी देखेंगे कि इस पर्सन की क्या एनर्जी है आपके लिए फ्यूचर में, ठीक है। Something is ended, Gemini. Okay, let me see क्या फ्यूचर है आपका इस पर्सन के साथ, क्या फ्यूचर है, फ्यूचर एनर्जीज ऑफ Gemini। वाओ, देखिए कुछ यहाँ पे न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में ज़रूर हो सकती है। मुझे लग रहा है इस पर्सन के साथ तो आपका एंडिंग हो चुका है ना। अब आप आगे बढ़ रहे हैं। क्लैरिफाई द 4 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द 7 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे तो ज़रूर, मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये नहीं आएगा। मून एंड लवर्स का कार्ड अनफिनिश्ड बिजनेस को दिखा रहा है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे व्हील इज टर्निंग, ठीक है। ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत कंफ्यूज्ड है अभी अपने एक्शंस को लेके, तो यहाँ पे कोई सॉलिड एक्शंस मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है। ऐसा मुझे लग रहा है कुछ टाइम के लिए ये सिचुएशन ऐसे चलेगी, मुझे ऐसा लगता है, बट ये कम बैक जरूर करेंगे, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक विच यू आर नॉट सीइंग लवर्स, यहाँ पे एंडिंग का कार्ड भी दिखाया है। कुछ अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकती है। इस ऑफ पेंटिकल्स का द डेविल, 5 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपको एज एन ऑप्शन रख सकते हैं, ऐसा
मुझे लग रहा है। दैट्स वाई एस ऑफ पेंटिकल्स शोइंग बिल्कुल भी कंप्लीट एंडिंग नहीं है यहाँ पे, इसीलिए ये पर्सन आपकी तरफ हो सकता है आए। और आपके लिए यहाँ पे आप जो है कहीं ना कहीं इस पर्सन को मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। टावर्स क्लैरिफाई द 4 ऑफ वांड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। आप इन्वेस्टेड हैं, आप इनसे नॉर्मल कम्युनिकेशन करते हुए, नॉर्मल बातें करते हुए दिख रहे हैं, ये यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे लव इंटरेस्ट तो है दोनों के बीच में। ओके, लेट्स सी गाइडेंस क्या आ रही है आपके लिए जेमिनी। गाइडेंस फॉर जेमिनी, मिथुन राशि के लिए क्या गाइडेंस है। डेविल, क्लैरिफाई विद द एट ऑफ सूट्स, सन एंड ओके। देखिए, एक अपॉर्चुनिटी ज़रूर है, मुझे लग रहा है आप अपने पास में बहुत फंसे हुए, आप बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं, बहुत जेमिनी। ओके, मिथुन राशि, आप बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं, आप स्टक हैं पास्ट को लेकर, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप कुछ सॉलिड अपनी लाइफ में देख रहे हैं। मुझे लग रहा है आप आंसर्स चाहते हैं, बहुत सारी सिचुएशंस पे आप साइलेंट हैं, आप कुछ बोलते नहीं, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में कुछ सॉलिड आ सकता है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। ओके, प्लीज क्लैरिफाई सन, व्हाट इज दैट सन। तो फैमिली स्ट्रेस भी मुझे लग रहा है, किसी चीज़ों पे आप एग्री नहीं करते हैं तो वहाँ पे आप साइलेंट हैं, ऐसा मुझे लग रहा है, आप अपना टाइम ले रहे हैं। यस, आप किसी पर्सन से स्पेसिफिक, अगर इस पर्सन की आप क्लैरिटी चाहते हैं कि अगर आपको अब रहना है, कोई ये बहुत स्ट्रेस आपके लिए बना हुआ है कि आप अपने ऊपर ज़्यादा फोकस है, प्लस आप कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि अब आप सॉलिड रिलेशनशिप में जाएं किसी के साथ, आप ऐसे 8 ऑफ सोर्ट्स में नहीं रहना चाहते कहीं ना कहीं। तो आपके लाइफ में टू एन एक्सटेंट आपको ये क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी, मुझे लग रहा है। ठीक है, व्हाट इज़ द 8 ऑफ सोर्ट्स प्लीज़। या इनडिसाइसिव बिहेवियर, ओके, इसकी वजह से आप फंसे हुए हैं। दो ये पर्सन आपके लिए अच्छे हैं, बट कुछ यहाँ पे डिसीजन नहीं ले पा रहे, और कुछ लोगों के लिए 2 चॉइसेस भी हो सकते हैं किसी के पास, इसलिए यहाँ पे कोई डिसीजन नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे आगे चल के बैलेंस तो बनेगा, ठीक है, बट अभी पर्सन इतना श्योर नहीं है, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, चलिए आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं शिवा ओरेकल से। मैसेज फॉर जेमिनी, जेमिनाइज के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। मिथुन राशि, क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। ओके, काफ़ी लोग हैं जिन्हें बुल नंदी का कार्ड है। देखिए, नंदी के बारे में सबको पता है, हाउस नंदी, तो कहीं ना कहीं आप का ईश्वर के प्रति विश्वास ही आपको सक्सेस दिलाएगा। ठीक है, ऑलरेडी अटेन सक्सेस थ्रू स्पिरिचुअल परस्यूट एंड पेशेंस। ओके, तो जो लोगों को भगवान पे विश्वास है, कहीं ना कहीं उनके लिए चीज़ें, आप गॉड पर बिलीव करिए, आपके लिए जो चीज़ें बनी हैं वो ज़रूर बनेंगी, मिलेंगी आपको। एम्ब्रेस लाइट एंड साउंड, ओपन टू डिवाइन गाइडेंस। कुछ लोग जो जिनका इंट्यूशन बहुत अच्छा है, उनके लिए कहीं ना कहीं आपको पता है कि आपका इंट्यूशन आपको बताता है कि व्हाट्स गोइंग टू हैपन। ओके, यहाँ पे मैसेज आ रहा है, पे अटेंशन टू डिवाइन साइंस ड्यूरिंग मेडिटेशन, लॉर्ड शिवा इज बिस्टोइंग हिज ब्लेसिंग्स अपॉन यू इन द फॉर्म ऑफ सीक्रेट साउंड एंड इल्यूमिनेटिंग लाइट ऑफ विस्डम। आपको ज़रूर पता चलेगा, विस्डम आएगा, आपको पता चलेगा कि आपको क्या करना है आगे। देखिए, ठीक है, तो ये मैसेज यहाँ पे आ रहा है। अभी मैं आपके लिए एफर्मेशंस निकालने वाली हूँ जेमिनाइज के लिए। क्या एफर्मेशन है, प्लीज़ से यस टू दिस एफर्मेशंस। ठीक है, एफर्मेशंस आर द पॉजिटिव मैसेजेस आपके लिए। मैसेंजर ऑफ गॉड्स जो हैं, एंजल्स, उनके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ठीक है, भगवान की तरफ से क्या मैसेजेस आ रहे हैं, प्लीज़ बताइए। ओके, ओके, फर्स्ट बॉटम ऑफ द डेक है, मैसेज फ्रॉम गार्डन एंजल्स की तरफ से है। आस्क फॉर आवर हेल्प टू रिलीज द फियर बेस्ड स्टोरीज यू टेल योर सेल्फ, लेट अस रिप्लेस दैम विद द मैजिक दैट वाज मेंट। आपको किसी चीज़ का डर है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं कि वी विल रिप्लेस दैम विद द मैजिक। ओके, आई एम द ऑथर ऑफ माई ओन फेरी टेल्स, माई लाइफ इज द स्टोरी ऑफ लव, माई एडवेंचर एंड मैजिक। आपकी लाइफ में अगर कुछ चीज़ें, देखिए सबके लाइफ में उतार चढ़ाव लगा रहता है, तो आप अपनी स्टोरी के खुद ऑथर हैं। ओके, यहाँ पे फर्स्ट मैसेज आया है आर्कएंजल सैंडल फॉन
आई डिलीवर योर प्रेयर्स डायरेक्टली टू द डिवाइन एंड रिटर्न द आंसर्स बैक टू यू। सीधे ही भगवान से आपकी बात करते हैं। माई प्रेयर्स आर ऑलवेज हर्ड एंड ऑलवेज आंसर्ड। आप जो भी भगवान से मांगते हैं आपके प्रेयर का हमेशा आंसर मिलता है। रिसीव एंजेलिक गाइडेंस विद परफेक्ट क्लैरिटी। से यस टू दिस मैसेज। ठीक है, नेक्स्ट मैसेज है, आई बिलीव इन माई ओन मैजिक, आई लविंगली स्पीक पॉजिटिव वर्ड्स इन टू रियलिटी। आपको पॉजिटिव वर्ड्स ही बोलने हैं। से यस टू दिस। ओके, नेक्स्ट मैसेज है आर्कैंजल जर्माइल का, I will empower you to develop your spiritual gifts so far can more easily receive heaven's message. Okay. My psychic gifts are strong and trustworthy. Angelic messages flow easily to me. ये कुछ लोगों के लिए कार्ड आया है क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ लोग यहाँ पे जो सुन रहे हैं वो स्पिरिचुअल है काफ़ी। ओके, तो उनके लिए मैसेजेस आ रहे हैं, वो समझ गए होंगे कि उनके लिए क्या मैसेज आ रहा है। आई होप रीडिंग आपसे रेजोनेट की हो। थैंक यू सो मच। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट की है प्लीज़ क्लेम करिए और ज़रूर मैसेजेस कमेंट्स में, कमेंट सेक्शन में जाके आप अपने थॉट्स शेयर कर सकते हैं, आपको रीडिंग कैसे लगी। और जो न्यू लोग हैं आप लोग फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, ताकि आपको रीडिंग्स में, आपकी जो रीडिंग्स है वो आप तक ज़रूर पहुंच सके। थैंक यू सो मच।